आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई आपके घर में ऐसा है जिनके हस्बैंड डेथ कर गए हैं, कोई ऐसा है जो विधवा है जिनको हम कहते हैं, आपके आसपास पड़ोस में अगर कोई है तो कौन कौन सा उसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, किस वेबसाइट पे जा कर के हम ऑनलाइन करेंगे। ये जो मैं बताने वाला हूँ ये सिर्फ यूपी स्टेट की बात करूँगा मैं। यूपी में कैसे फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म को कहाँ पे सबमिट करना है और पेंशन आपकी कब आएगी, इसके बारे में फुल डिटेल के साथ आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट ये करते हैं कि अगर आपको विधवा पेंशन का फॉर्म भरना है या फिर अगर आपको भरवाना है, आपके कोई जान पहचान में अगर कोई ऐसा है जिनके हस्बैंड डेथ कर गए हैं, उनका पेंशन का फॉर्म भरना है आपको, तो उसमें डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा उनका डेथ सर्टिफिकेट, जो कि ये क्लेम करेगा कि हाँ इनके हस्बैंड डेथ कर गए हैं। तो सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। डेथ सर्टिफिकेट के बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र। उसका कैटेगरी जो है शहर में अलग है, 54,200 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए ऑनलाइन करने के लिए। वहीं अगर कोई गांव का है, गांव का रहने वाला है, तो उसको 48,000 रुपये का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तब जाकर के वो एलिजिबल होगा विधवा पेंशन का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। हम दुकानदारों के पास जब कस्टमर आते हैं फॉर्म भरवाने के लिए, तो उनको पूरा यकीन होता है कि जो दुकानदार है उसको सब नॉलेज होगा, उस हिसाब से वो मुझे बताएगा और फॉर्म मेरा भरा जाएगा। इसलिए अगर आप दुकानदार हैं, मेरी वीडियो अगर कोई दुकानदार देख रहा है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फुल डिटेल हमको जाने पहले और कस्टमर को वो बात हम बताएं, सेटिस्फाई करें, तब जाकर के हमारी दुकानदारी भी ग्रो करेगी और हमारी इनकम भी ग्रो होगी। इसी तरीके से हमने इनकम सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अगर कलेक्ट कर लिया, उसके बाद देन अगला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। उसके बाद आता है एक फ़ोटो। हाँ, उसके बाद हम आपका लास्ट डॉक्यूमेंट है वो बैंक पासबुक कि किस अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेंगे और सब में स्पेलिंग बिल्कुल मैच कराएंगे। स्पेलिंग बिल्कुल मैच होनी चाहिए, तब जा कर के आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर स्पेलिंग मिसमैच है तो आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर्म तो आधार के बेसिस पे भर जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी फॉर्म भरवा रहे हैं, जो भी अकाउंट उसमें देंगे, आप उस अकाउंट में NPCI कराना ज़रूरी है। अगर NPCI नहीं है, आपने अकाउंट दे दिया, तो आपका पैसा, जो सरकारी योजना का कोई भी पैसा विदाउट NPCI किसी अकाउंट में नहीं जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको चेक ये करना है कि आपका खाता NPCI है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा हो, कमेंट कीजिएगा, कमेंट के ज़रिए भी हम आपको रिप्लाई दे देंगे, बता देंगे कि किस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं आधार वाली वेबसाइट से कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट NPCI है। एक ही बैंक अकाउंट NPCI हो सकता है। अगर 4 खाता आपका 4 बैंक में है तो चारों नहीं होगा, सिर्फ एक NPCI होगा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद अब आप देन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, कहाँ सबमिट होगा और पेंशन कब तक आएगी। ये पहला पार्ट था। इसमें अगर कोई डाउट हो, जो चीज़ समझ में ना आ रही हो, आप कमेंट्स कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सअप के ज़रिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल के साथ मैं आपको वहाँ भी बता दूँगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।